गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशंस पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जो है पैरासिटिक एनिमल्स पढ़े या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पढ़ लिया। पैरासाइट्स कौन थे? परजीवी, जो कि दूसरों की फूड, दूसरों की एनर्जीज पे लिविंग हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स भी मैंने उस दिन आपको डिस्कस किया था कि सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? मृतजीवी। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतजीवी। मृत का मतलब मरे हुए। तो सेप्रोफाइटिक जो लिविंग बीइंग्स होते हैं या सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो दूसरे मरे हुए ऑर्गेनिजम्स या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं। ठीक है, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपना न्यूट्रिशन कवर करते हैं, जो उन्हें हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड और डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिंग। यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन लेती हैं किससे? डेड या डिकेइंग मैटर्स, यानी मरे या फिर अपशिष्ट पदार्थों से या क्षणभंगुर पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी मृतजीवी कहते हैं। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड। क्यों ये मृतजीवियों से लेते हैं? क्योंकि इनके खुद के पास क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप फंगी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फंगी जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। देखिए, फंगी आर सेप्रोफाइट्स। ठीक है, फंगी जो है वो मृतजीवी हैं। दे ग्रो ऑन द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्योंकि फंगी जो होते हैं ना बेटा, वो किसी भी मटेरियल के ऊपर लग जाते हैं, उग जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, एंड यू विल फाइंड दैम ऑन अ डैम्प पीस ऑफ लेदर और कॉटन क्लोथ्स, ओवर राइप फ्रूट्स एंड पिकल्स, स्पेशली ड्यूरिंग इन द रेनी सीजन्स। देखिए, फंगी जो है उन्हें आप कहीं पर भी देख सकते हैं। जैसे कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है जो लगातार भीगी जगह पर है, नमी वाली जगह पर है, तो उसके लकड़ी के ऊपर जो है ना फफूंदी आ जाती है। ठीक है, आप फ्रूट्स जो होते हैं, अगर फ्रूट्स सड़ने लगते हैं, पके हुए फ्रूट, तो उनके ऊपर वाइट कलर की जाली बन जाती है, फफूंदी, वही तो फंगी होती है। पिकल हमारे अचारों पर लग जाती है ना, और ख़ास तौर पर रेनी सीजन के ऊपर। तो एक बात बताइए, पिकल यानी अचार कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं है, वो एक डेड ऑर्गेनिज्म है। लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही ये अपना जो है ना न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं। ठीक है, इसका एक लाइवली एग्जाम्पल होगा मशरूम। ठीक है, बहुत लोग खाते हैं मशरूम को। मशरूम इज़ द काइंड ऑफ फंगस दैट शोज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसी फंगस है जो कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन लेती है। इट इज़ ईटन एज वेजिटेबल, और जिसे हम वेजिटेबल के रूप में खाते भी हैं। ठीक है, लेट अस नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। देखते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से है ये। यहाँ पर देखिए, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये सड़े गले पौधे, मरे जीव जंतुओं का एक अवशेष है। ठीक है, इसके आसपास जब आप पौधे उगाएंगे तो क्या होगा? ये जो डिकेइंग मैटर है ना, ये अब्जॉर्व करेंगी कौन? जड़ें। देखिए यहाँ पे जड़ें जो हैं एब्जॉर्व करके विकसित हो गई हैं, डेवलप्ड हो गई हैं, जड़ें ज़्यादा दूर तक फैल गई हैं, और ये जो मैटर है ये कम हो गया है ना। प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं ले चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है सेप्रोफाइटिक मोड। ओके, Saprophytes secrete digestive juice on the organic material they grow on. The digestive juice break down the organic material into simpler substances and convert into the solution. देखिए, जो सेप्रोफाइटिक अभी जो हमने पढ़े हैं मृतजीवी, वो क्या करते हैं? वो जिस मरे हुए डिकेइंग पदार्थ के से जो है ना पोषण लेते हैं, उन पदार्थों के ऊपर वो एक सिक्रीट करते हैं, मतलब निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक डाइजेस्टिव जूस, एक पाचक रस निकालते हैं। ठीक है, और पाचक रस किस पर निकालेंगे? जिस पर वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और ये पाचक रस क्या करेगा? ये पाचक रस
जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे ना तोड़ देगा, कहाँ किस में तोड़ देगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देगा और उसे कन्वर्ट कर देगा एक सॉल्यूशन में, यानी एक विलयन में, यानी एक तरल पदार्थ में उसे बदल देगा। अब ये क्या सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, जैसे ही वो सॉल्यूशन बना, तरल पदार्थ बना, तो उसे क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसी के थ्रू एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं उस मरे हुए जीव से, ठीक है। द फंगी लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन decaying plants and animals matter in this process release useful substances into the soil। जब फंगी जो है मिट्टी के अंदर रहता है और डिकेइंग प्लांट्स यानी मरे गले सड़े हुए जीव जंतुओं को इन प्रोसेस के अंदर जो है न्यूट्रिशन लेता है, तो क्या होता है, बहुत ही अच्छी यूज़फुल सब्सटेंसेस, पदार्थ जो है, बहुत उपयोगी पदार्थ जो है मिट्टी में शामिल होते हैं, ठीक है, रिलीज़ करता है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादातर एनिमल्स के नहीं होते, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये, ठीक है। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है मिट्टी में इन सब चीज़ों का जो है मिलना। द न्यूट्रिएंट्स आर दस रिटर्न टू द सॉइल, और ये वापस न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जब मिल जाते हैं, विच आर देन ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, तो प्लांट्स ले लेते हैं इनको, ठीक है। मतलब पहले प्लांट से फंगस को मिलता है, फंगस से वापस प्लांट को मिलता है, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। देखिए यहाँ पे ना ब्रेड को मोल्ड करने का जो है एक एक्टिविटी दिया है, जिसे आप आराम से खुद ही देख सकते हैं कि ब्रेड को गीला करके रख दीजिए, उसमें फफूंद पड़ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हमने जो है पैरासिटिक पढ़ लिया है, सेप्रोफाइट पढ़ लिया है, तो अब हम सिम्बायोटिक पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक क्या थे, सहजीवी, क्या थे, सहजीवी। देखिए पैरासिटिक थे परजीवी जो कि दूसरों के खाने पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर आए सेप्रोफाइट्स, मृतजीवी जो मरी हुई चीज़ों से खाना लेते हैं, मरी हुई चीज़ों से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब आए सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या है, सहजीवी जो एक दूसरे की हेल्प करके और दोनों एक साथ जो है खाना बना करके पार्टनरशिप में रहते हैं। देखिए इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड that live together for their substances, ठीक है। ये एक तरह की पार्टनरशिप होती है दो प्लांट्स के लिए, जो कि दोनों ही अपने अपने सब्सटेंसेस के लिए जीते हैं। दिस पार्टनरशिप कॉल्ड सिम्बायोसिस, इसे सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है, एक लाइव एग्जाम्पल है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन एक जो है एनिमल है, उसके बारे में यहाँ पे है, देखिए आपको बताते हैं और अच्छे से। लाइकेन्स आर मोस्ट अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है, बहुत ही अच्छी इनकी लाइफ है। देखिए कैसे, अ लाइकेन इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 2 पॉसिबली इवन 3 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। लाइकेन जो है ना वो 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बनता है, और कभी कभी 3 ऑर्गेनिजम्स से मिलकर भी बनता है, ठीक है। वन इज़ काइंड ऑफ फंगस, एक तो फंगस होता है और दूसरा जो है एल्गी होता है, ठीक है। क्या होता है, दूसरा एल्गी होता है। समटाइम्स इट्स ऑल्सो अ फोटोसिंथेसिसिंग बैक्टीरियम, और कभी कभी ये फोटोसिंथेसिसिंग बैक्टीरियम से भी बन जाता है। लाइकेन किस किस से मिलकर बनता है, फंगस और एल्गी से। देखिए कैसे, इन दिस अमेजिंग एसोसिएशन, इस बहुत ही अचंभित करने वाली एसोसिएशन में देखो क्या होता है, एल्गी दैट कंटेन क्लोरोफिल, एल्गी जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो खाना बना सकता है, ठीक है। पर फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो खाना नहीं बनाता। अब फंगस और एल्गी दोनों मिलकर ही लाइकेन बना रहे हैं, तो एल्गी तो इसका खाना बनाता है, और एल्गी खाना बना कर खुद भी खाता है और फंगस को भी शेयर करता है फंगस के साथ, ठीक है। फिर बदले में फंगस क्या करता है, फंगस जो है प्रोटेक्शन देता है एल्गी को, ठीक है, पानी देता है एल्गी को, मिनरल्स देता है एल्गी को, मतलब एक दूसरे से अपना सामान शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं अपना सामान। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, और यही ऑर्गेनिजम्स के बीच की जो रिलेशनशिप है दोनों को ही लाभ देती है, दोनों का ही फ़ायदा होता है इसमें, है ना। और ये इट इज़ नोन एज म्यूचुअलिज्म, ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। देखिए thus by this partnership both plants are benefited, thus survive being living together as they cannot live separately। अब क्योंकि ये दोनों
जो है एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग नहीं जी सकते, अलग अलग होकर नहीं जी सकते, एक ही साथ इन्हें रहना होता है। ठीक है, देखिए लाइकेन्स आर फाउंड ग्रोइंग ड्यूरिंग रेनी सीजन्स विद वार्म एटमॉस्फेयर। अब ये जो है ना लाइकेन जब उगती हैं ये कैसे होती हैं, नमी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, गर्म एटमॉस्फेयर हो जैसा अब रहता है। लाइकेन्स ग्रो ऑन लॉग्स ऑफ वुड्स, वॉल्स, पैचेस एंड लीफी आउटग्रोथ। ठीक है, ये कहाँ उगती हैं, ज़्यादातर लकड़ियों पर ये उग जाती हैं, है ना, और दीवारों पर भी ये चढ़ जाती हैं, दीवारों पर उग जाती है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से भी आप समझिए, पेड़ों पर ऐसे छत्ते बन जाते हैं ना, ये लाइकेन्स के होते हैं। ठीक है ना, तो दे आर वाइटिश, ग्रेइश और ब्राउनिश स्ट्रक्चर। ये ना वाइट कलर की भी हो सकती है, ग्रे कलर की भी, या ब्राउन कलर की भी होती है। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के। ठीक है, एक ही थोड़ी लाइकेन ही थोड़ी है, और भी है। देखिए ए ग्रेट बर्ड सिट्स ऑन द बफेलोज। ये देखिए ए ग्रेट बर्ड्स हैं जो ना भैंसों के ऊपर बैठती हैं। अब देखिए ये कैसे हैं, देखिए इट गेट नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ ticks and mites from the buffalo's skin and stimulously helps buffalo to get rid of parasites, ticks and mites from its body। तो देखिए ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या करती है, बफेलोज के ऊपर बैठ करके उसकी स्किन को नरिश करती हैं। कैसे, जो मालिश कर देती है एक तरीके से ना, थोड़ा बहुत चोंच लगा करके उसकी खुजली जो है वो ठीक करती हैं। माइट्स मतलब उसके बालों में जो छोटे छोटे एनिमल्स या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें साफ़ कर देती है। इसी तरह से बफेलोज भी क्या हेल्प करती हैं इनकी, कि इनकी पैरासिटिक जो इनके ऊपर जो परजीवी लगे होते हैं उन्हें हटा देती है। ठीक है, तो इस तरह से आपस में एक दूसरे की हेल्प करके रहते हैं। सेकंड देखिए ई कोलाई बैक्टीरिया लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, बड़ी आंत। उस बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया हमेशा रहता है जिसका नाम है ई कोलाई। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को नरिश करता है और हमारी बॉडी में विटामिन के जो है वो रिलीज़ करवाता है ना, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाता है विटामिन के, सॉरी, है ना, और हमारी बॉडी उसको क्या करती है, जीने के लिए जगह देती है। तो आपस में दोनों जो है सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसका। अब हम देखते हैं इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट्स। बेटा देखिए इसमें कुछ नहीं है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स खाते हैं। अजीब लग रहा है सुनने में, बट यस, पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जो इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, तो उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। ठीक है, कार्निवोरस किनको कहेंगे, ये जो है नाइट्रोजन, इंसेक्ट से जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। सच प्लांट स्पेशलाइज्ड लीव्ड इन कैच इंसेक्ट्स। इनकी पत्तियों में ना बेटा एक रस होता है जो ना इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरफ खींचने के बाद जो है ना इंसेक्ट मर जाता है। ठीक है, जैसे कि एक प्लांट होता है पिचर प्लांट, इसे ध्यान रखिए। पिचर प्लांट क्या करेगा, मिट्टी में उगता है और उसके बाद उसे मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं मिट्टी से, और मिट्टी से मिनरल नहीं मिल पाते हैं तो इसलिए वो इंसेक्ट्स जो होता है ना, छोटे छोटे जीवों को पकड़ता है और अपनी बॉडी के अंदर डालकर उनसे मिनरल्स लेता है। ठीक है, तो हम इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने काफ़ी पढ़ लिया है, तो आप इसे याद करते रहिए, नोट्स बनाइए और CW में लिखिए। थैंक यू।